इच्छाधारी नाग नागिन का घर है ये मंदिर, सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। दोस्तों, आपने टीवी सीरियल और कहानियों में इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या किसी ने साक्षात उन्हें सामने से देखा है या कभी सोचा है कि आखिर वो रहते कहाँ होंगे? दरअसल हम एक ऐसे मंदिर की बात कर रहे हैं जहाँ इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं और भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं। इसके साथ ही मंदिर की रक्षा भी करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि उसके प्रमाण इस मंदिर में आज भी मौजूद है। ये पवित्र मंदिर कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, जिसका नाम खेरेपति शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि नाग और नागिन किसी भी रूप में मंदिर के बाहर हमेशा बैठे रहते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इस मंदिर का निर्माण सालों पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करवाया था। वहीं इस मंदिर को सैकड़ों साल पुराना भी बताया जाता है। इसके साथ ही भक्तों का मानना है कि सावन के किसी भी एक सोमवार को इच्छाधारी नाग हर हाल में मंदिर के अंदर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने जरूर आते हैं। मान्यता है दोस्तों कि 200 सालों से इसी दिन इच्छाधारी नाग नागिन सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। आज भी इस दिन जब सुबह मंदिर का कपाट खोला जाता है तो शेषनाग के माथे पर 2 फूल रखे होते हैं। हालांकि उनके स्वरूप के बारे में किसी को जानकारी तक नहीं है। मंदिर के जानकारों ने इस मंदिर को लेकर एक कथा भी बताई है, जिसके अनुसार गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह जाजमऊ के राजा आदित्य से हुआ था। एक बार वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, जिसके बाद आज जहां कानपुर के ये मंदिर है उसी के पास वो कुछ देर तक आराम करने के लिए रुक गए। तभी उस समय उनकी आंख लग गई, जिसके बाद उन्हें सपने में भगवान शेषनाग ने दर्शन दिए और उस स्थान पर शिव मंदिर बनाने की आज्ञा दी। सपने में शेषनाग जी ने कहा था कि दैत्य गुरु यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाएं, जिसमें मैं स्वयं वास करूंगा। जैसे ही सपना खत्म हुआ, एकदम से उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही शुक्राचार्य ने शेषनाग जी के कहे अनुसार वहां पर शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण भी करवाया। इस मंदिर में सावन के महीने में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ इस मंदिर को लेकर कहा जाता है दोस्तों कि मंदिर के परिसर में कई सालों से नाग नागिन का मेला लगता आ रहा है। यहाँ पर दूर दूर से सपेरे इस मेले में पहुंचते हैं और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास नाग नागिन के अलावा हर प्रजाति के सांप होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ सांपों के विषतंत्र तोड़े नहीं जाते। अब इसके पीछे भी एक मान्यता है, जिसके अनुसार इस मंदिर के निर्माण के बाद आसपास किसी भी व्यक्ति को सांप ने काटा तक नहीं है। वहीं इस मेले में कई तरह के विषैले सांप होते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज तक इस मंदिर में नहीं गए हैं तो एक बार भोलेनाथ और शेषनाग जी का आशीर्वाद लेने जरूर जाएं। वहीं दोस्तों, आज के दौर में मॉडर्न होने के चक्कर में लोग इन बातों को नहीं मानते कि इच्छाधारी नाग नागिन जैसी कोई चीज होती है। उनको ये सब सिर्फ मन का भ्रम और अफवाह ही लगती है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। पौराणिक कथाओं में एक ऐसे कोबरा जाति के सांप का उल्लेख मिलता है जो 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अपना रूप बदलने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद वो कई 100 सालों तक जिंदा रह सकता है। कई ऐसी किंवदंती भी हैं जिसमें बताया गया है कि सांपों में कुछ ऐसे दिव्य सांप होते हैं जिन्हें सब तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य में सिद्ध संत होते हैं, उसी प्रकार सांपों में सिद्ध नाग नागिन भी होते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी इंसान का रूप लेकर लोगों की मदद करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंसान के साथ साथ 84 लाख योनियों के जीवों में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि रहस्यमयी माने जाते हैं। उनके बारे में सब कुछ सही सही पता लगाना आसान नहीं होता और इसमें से एक सांप भी है। प्राचीन काल की बात की जाए तो तब लगभग 30 से 40 फुट तक के नाग पाए जाते थे और कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस अनुसार नाग के सर्प दानव का वध किया था वो करीब इतना ही बड़ा था। महाभारत जैसे ग्रंथों में नागवंश और नाग कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी एक कथा मिलती है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, उनकी एक पत्नी का नाम उलूपी था, जो कि एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक नाग कन्या थी। इतना ही नहीं, भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था, जिसे मैरवी, अहिलावती और कामकंटका के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर अहिलावती ने एक अत्यंत बलशाली राक्षस को जन्म भी दिया था, जिसका नाम बर्बरीक पड़ा। आज यही बर्बरीक सारी दुनिया में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा पुराणों में सुलोचना, पद्मावती और मारीशा नाम की भी कई शक्तिशाली इच्छाधारी नागिनों के बारे में बताया जाता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इच्छाधारी नाग नागिन होते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।